देखो बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है 8.2 उसमें है एक टेबल। क्या है? टेबल फॉर एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टेबल फॉर एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसके लिए टेबल है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसके लिए है टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए फंक्शन है। ठीक है, तो किसके लिए है? मेन साइन है ना, साइन ए। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? साइन ए। फिर उसके बाद क्या होता है? कॉस। लास्ट क्या आता है? टेन। अच्छा, बाकी के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो 6 में से 3 हमने लिखवा दिया। बाकी के जो 3 हैं वो तीनों इसके अपोजिट होते हैं। तीनों क्या होते हैं? इसके अपोजिट होते हैं। तुम्हारे समझ में आ रही बात अरमान? बोलो जल्दी। तो अब हमें ये देखना है ये टेबल एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। टेबल एक्चुअल में बनाते कैसे हैं? टेबल एक्चुअल में बनाते कैसे हैं? तो कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम नंबर स्टार्ट करेंगे 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? हम 0। 0 के बाद क्या लिखेंगे? हम 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? फिर इसका जस्ट अपोजिट करेंगे हम। अपोजिट कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 और 3 2 1 0। ये मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी। क्या होगी बच्चों? साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? क्या बताने जा रहा है बताओ? ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? अब इस सबकी वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ेगा। 10th क्लास में क्या करना पड़ेगा इसको? अब याद करने के लिए तुम्हें करना क्या है कि दो याद करने से अच्छा है कि मेथड पे जाओ या तुम्हें टेबल बनाने आ जाए। ठीक है, अच्छा जब 2-3 बार बना लोगे तो अपने आप खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे बनाते हैं इसको। ये वैल्यू कितनी होगी साइन 0 की वैल्यू? देखते हैं, ध्यान देना। क्या करेंगे? हम 0 से 4 तक किया ना हमने, और ये क्या किया हमने? उसका उल्टा किया, 4 to 0। ठीक है, अब हम करेंगे सबको 4 से डिवाइड। सबको क्या करेंगे बच्चों? 4 से डिवाइड। सबको क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? सबको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? हम 4 से। कर लिया? डिवाइड करने के बाद सबको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में। किसमें लिखेंगे? हम स्क्वायर रूट में। किसमें? ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट में लिखने के बाद ये बताओ कि क्या 0 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा, 0 को 4 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा? 0 आएगा। इसने बोला 4 0। कितना आया? 0। कितना आएगा? अब बताओ 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? क्लियर है यहाँ तक? 0 का स्क्वायर रूट यानी तुम्हें साइन 0 की वैल्यू कितनी मिली? क्लियर बात यहाँ तक? चलो इसका उल्टा अब आगो। ये बताओ 1 का स्क्वायर रूट, इधर से एक तरफ से बताओ, फटाफट बताओ हिमनीश। 1 का स्क्वायर रूट 1। चलो तुम बताओ 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब 2 into 2 और 2 into 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बार बार हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा हाँ ठीक, सुनो। और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब बताओ रूट के अंदर क्या बचा? 1/2। क्या बचा रूट के अंदर? 1/2। अब बताओ, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट, ध्यान समझो भाई आंसू ध्यान से। क्या है? 1 का स्क्वायर रूट 1। 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट मिलता है रूट 2 को बताना। हाँ पॉइंट में आता है, तो इसलिए हम रूट में छोड़ देंगे। इसलिए क्या करेंगे हम? यानी 1/√2। तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 45 की वैल्यू, कहोगे 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/2। कितनी आई? अब बेहोश मत रहो, ध्यान से सुनो एकदम। क्या है? साइन 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/2। कितनी आई साइन 30 की वैल्यू? 1/2। साइन 45 कितना आया बताओ? ये रहा 1/√2। 1/√2। आगे बढ़ो, साइन 60 की वैल्यू बताओ। 3 का स्क्वायर रूट होगा कितना होगा? √3 ही रहेगा। कितना रहेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। 4 का स्क्वायर रूट, अरमान नहीं समझा पूछ लेना, गलत मत सुनो। और ध्यान से सुनो इसको, मैं बोल क्या रहा हूँ। नहीं सुनोगे तो फिर माइंड को क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और ना तुम सोच पाओगे कि पूछना क्या है। देखो आगे, क्या 4 से 4 कैसे हो जाएगा? बोलो बताओ। 1 का स्क्वायर रूट मतलब पहले डिवाइड करना है, जैसे आपने 2 से 4 से काट दिया, पहले कटेगा फिर। हाँ अगर डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उसका सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट उसका ले लेंगे हम। कितना आएगा? 1। 1 का स्क्वायर रूट
1 का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो। फिर इसी का क्या लगता है तुम्हें, इसी का अपोजिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो 4/4 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। 3/4 का क्या मिला? √3/2। क्या मिलेगा यहाँ पर? √3/2। ये भी ध्यान रखना, अगर तुम्हें एक लाइन याद हो गई ना तो तुम्हारा टेबल पूरा का पूरा खुद से तैयार कर सकते हो। ठीक है। अच्छा दूसरा, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 1/√2 1/1। क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसका स्क्वायर रूट 1 का 1 का स्क्वायर रूट 1 और अपान में 2 4 का स्क्वायर रूट 2। अच्छा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0 0 का स्क्वायर रूट 0 0 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? अच्छा अब हमने किस किस की वैल्यू मालूम कर लिया? साइन 0। एक बार याद करो मेरे साथ फटाफट। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू, ऐसे बोल करके याद करोगे। ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे ये लिखो चाहे मत लिखो। cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, है ना। इसका उल्टा चलता रहेगा, ध्यान रखना। साइन 45 दोनों सेम आ जाएगा। देखो 45 क्या बीच में आ गया, देखो 2 इधर 2 इधर, साइन 45 बीच में आया नहीं आया? चलो कितना आ जाएगा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है। और अब cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ से, है ना। अच्छा और आगे बताना, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू यहाँ तक। ठीक है। अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो tan के लिए बच्चे एक फार्मूला होता है, tan a इक्वल टू क्या होता है? sin a। लिख लो फार्मूला है कहीं, sin a अपान में cos a। क्या होता है फार्मूला बच्चों? sin a अपान में cos a, sin a अपान में। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ sin a यानी बोलो ढंग से, अपान में cos a। अच्छा अब sin a मतलब क्या है? sin 0 अपान में cos 0। बताना बच्चों sin 0 की वैल्यू 0, और बताना cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1। 0 को 1 से डिवाइड करो 0। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्या जाएगा? बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गई? मतलब tan के लिए सीधे कर लो 0 अपान में 1, सीधे कर सकते हो यहीं पर। इतना बड़ा फार्मूला लिखो चाहे मत लिखो। क्या जाएगा? 0 अपान में 1। कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? 0। अच्छा 1/2 को देखो, 1/2 को डिवाइड करना, 1/2 को क्या करना है? इससे √3/2, √3/2 कैसे करोगे डिवाइड बताओ? 1/2 ये क्या आ जाएगा? जो डिवाइड की साइन है वो मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी। ऐसा कब होता है? जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/√3, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, 2 से 2। बोलो बोलो कोई डाउट? हाँ आंसर क्या आएगा? 1/√3। कितना आएगा आंसर? 1/√3, 1/√3। यहाँ पर जाएगा 1/√3। याद कर लेना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है। और आगे देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? क्या लगता है? देखो सेम अपान में सेम क्या है? 1/√2 अपान में 1/√2, पूरा पूरा क्या आ जाएगा? कैसे हो जाएगा? कितना आ जाएगा? याद रहेगा? कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1। ठीक है। आगे देखते हैं हम tan 60 की वैल्यू, tan कितना बटे कितना करोगे? √3 अपान में 2, और अपान में क्या आएगा बताना? 1/2 करो सॉल्व। कितना आएगा? √3/2 अपने स्थान पे, और ये रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे। तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैसे हो जाएगा? कौन सा 2 बताओ? ये तो रिवर्स होने के बाद कट जाएगा, तो बचा कितना बताओ? हाँ यानी tan 60 की वैल्यू कितनी मिल गई बताना? √3 केवल मिलेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और आगे देखो tan 90 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? tan 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना? कैसे? 1/0, 1/, तो बताओ किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? समझ आई बात? नहीं बस हो गया, इतना ही सिंपल होता है। ठीक है। तो इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम? इनफाइनाइट
फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है आगे, ठीक है। इनफाइनाइट का तो इनफाइनाइट होता है वैसे ही। हाँ इसीलिए, ठीक है। इनफाइनाइट को हम बोल सकते हैं नॉन डिफाइंड, क्या बोल सकते हैं हम इसको? अगर हाँ बोलो। 0/1 तो जीरो आ जाता है, कितना आ जाता? ऊपर कोई भी हाँ ऊपर अगर जीरो है, नीचे कोई नंबर है तो जीरो आएगा आंसर। हाँ 1 और 2 कहाँ पर? नहीं ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे अगर जीरो है अपान में तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो नया, कोई डाउट? फिर से बताऊं, जीरो किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो। और किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, क्या होगा? चलो क्लियर है यहाँ तक? डन। चलो आगे एक टेबल बना लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या ले लो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो।